नाज़रीन, इंसान हर उम्र में दिल की सुनता है और मानने की कोशिश करता है। हालांकि सेहत के मामले में हमेशा डॉक्टर की माननी चाहिए। आइए ओल्ड होम चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर किसकी बात मानी जाती है। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप ओल्ड होम आ रहे हैं तो आपको फिर ये कहना चाहिए कि आइए ओल्ड होम चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि दिल की बजाय लोग मैनेजर की बात मान रहे हैं या नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने मैनेजर को ही बताया होता है कि यहाँ के रहने वालों की कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी, कौन सी बात पे उसे हाँ करनी है और कौन सी बात पे आई एम सॉरी कहना है या किस बात पे शट अप कहना है। ये तो सब कुछ मैनेजर को पता होता है। या इन लोगों के घर वाले जो है, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, मैं फोन बंद कर चुका था अपनी तरफ से, सॉरी। या अली मुमताज साहब जी, घर वाले बता के जाते हैं मैनेजर को ही कि मौसूफ को कौन से पानी से नहाने से एलर्जी है, या किस साहब के दांत को ठंडा और पानी गर्म लगता है, या कौन से साहब कुत्ते को कितनी दूर से देख ले तो वो बेहोश हो जाते हैं, या फिर कौन से शख्स को अंधेरे से डर लगता है। ये सारी चीजें जो है ये घर वाले मैनेजर को बता के गए होते हैं कि भाई साहब इनका ख्याल रखिएगा, ये कितनी दफा किस अफेयर से मार खा चुके हैं और किस अफेयर से इनको गाली गलौच हो चुकी है। और ये भी मैनेजर को ही बताया होता है कि किस मौके पे अचानक इनके मुंह से गाली भी निकल सकती है, या इनमें से कौन सा शख्स बाथरूम की कुंडी लगाए तो उसका दिल बाल डोला शुरू हो जाए। अब बात समझे नहीं है मेरा ख्याल। जी हाँ। और ये तो फिर आप ये कहिए कि आइए चलते हैं ओल्ड होम और देखते हैं कि वहां कौन सा शख्स दिल की बात मान रहा है और कौन सा शख्स मैनेजर की बात मान रहा है। गुल साहब, आप यहाँ मैनेजर हैं या हमारी नानी अम्मा है? भट्टी साहब, ये सारी मालूमात आपकी सेहत और आपकी बेहतरी के लिए हमें रखनी पड़ती है भाई। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो लूडो की एक बाजी लगाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। गुल साहब, तुसी मैनू ये दसो, ए कुत्ते कोलों बेहोश होने वाली गल मेरे मुंडे ने तुहानू दसी सी? ओदे ढिड दे विच भी कोई गल नहीं रहिंदी। कोई तुम्हारे ढिड में भी कोई बात नहीं रहती, वरना हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम कुत्ते के डर से बेहोश हो जाते हो। कौन सा जोश और खरोश, हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। नसीर साहब, मेरा दिल करता है किस वेले गुब्बारे वाली तलवार च हवा भर के ना तुहाडे ते हमला कर दें। मैं ते हैरान आ जी, भलवानरां दा वजूद वेखो ते इन्हां दा डर वेखो। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। और कुत्ते दे नाल मीटिंग करनी शुरू कर दिया। और बई जेड़ा है ही कुत्ता है, उन्हें मेरे नाल कुत्ते वाली करनी है। ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ कर। गुल साहब, अगर आपको इनके बेटे ने सब बता ही दिया था तो सबके सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? भाई वाले कब बात की है? मैंने तो मजबूरी तौर पे बात की है भाई। वो तो शौकत साहब ने खुद ही बता दिया कि ये कुत्ते से डरते हैं, वरना मैंने तो इनका नाम ही नहीं लिया। और मुझे यूं लगता है कि ये इनका कोई खानदानी मसला है, क्योंकि इनका बेटा जब इधर यहाँ इनको छोड़ने के लिए आया था तो उसने गली में झांका पहले सारा, अच्छा, फिर इधर बाहर पीछे लॉन में भी देखता रहा। फिर वो जाते हुए उसने मुझे पूछा भी कि आपने कोई कुत्ता वुत्ता तो नहीं रखा हुआ? तो मैंने सवालिया नजरों से बस उसको देखा है, तो उसने फिर खुद ही बता दिया कि वालिद साहब मौसूफ कुत्ते को देखे बेहोश हो जाते। और मसला इनके ज्यादा बेहोश होने का नहीं है, मसला यूं है कि जब ये बेहोश होकर नीचे गिरते हैं तो इनको उठा के अंदर लाना बहुत बड़ा काम है। ये मुंडा मेरा मैनू इत्थे दाखिल करवाउण वास्ते आया सी या तुहानू स्टोरियां सुनाउण वास्ते आया सी? नहीं भाई, उसने तो एहतियातन बताया कि मेरे अब्बा जान पहले जिस ओल्ड होम में रहते थे वहां एक बुजुर्ग ने छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाला हुआ था। अच्छा। वो एक दिन अब्बा जान मेरे सोए हुए थे अपने कमरे में, इनके कमरे का दरवाजा खुला था तो वो कुत्ते का पिल्ला वो इनके कमरे में घुस के इनके पेट के ऊपर सो गया। जब मौसूफ की आंख खुली तो इन्होंने पेट के ऊपर कुत्ते का पिल्ला सोया हुआ देखा तो इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। तो जब तक वो मैनेजमेंट वाले इनके कमरे में पहुंचे हैं तो मौसूफ बेहोश हो चुके थे। अगर कुत्ता शौकत साहब के बिस्तरे पे चढ़ गया तो कुत्ते को लाजमी महसूस हुआ होगा कि इनकी जेब में कीमे वाला पराठा है।
क्योंकि परसों तरसों जब इधर कीमे वाले पराठे आए थे तो इन्होंने एक पराठा जेब में डाल लिया था। ਜਦੋਂ 12 पराठे मुंह च पा लेंदे हो ते एक जेब च पान दी की लोड़ है। तो फिर ये उस कुत्ते के डर से पिछला ओल्ड होम छोड़कर यहाँ आ गए हैं। हेलो, वहां पे वो बेटे ने बताया, बच्चे ने, उसने बताया कि उधर जो लोग बाकी थे वो लोग शौकत साहब को कुत्ते से डरा के छेड़ना शुरू हो गए थे, इसलिए फिर ये तंग आ गए। देखिए, अगर किसी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए तो साथ वाले लोगों को मैनेज करना चाहिए, ना कि उल्टा उसी वाकये के हवाले से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो फिर शौकत साहब हमारे पास आ गए। हमारे पास तो अल्लाह के फजल से ये बड़े खुश है। सही। बस उत्थे यही एक वाकया हो गया सी, बड़े मजेदार जिंदगी गुजार रहे सां, अपनी मर्जी ना उठ रहे सां, अपनी मर्जी ना बह रहे सां, अपनी मर्जी ना खा रहे सां। चलो शौकत साहब, इत्थे भी अपनी मर्जी नाल ही खांदे पींदे हो। इन्हां ने किहड़ा डाइनिंग टेबल दे उत्ते सनियारियां वाला तराजू रखे है। अली साहब, मैं किसी टाइम भी घर जा सकना, अच्छा, आना जाना, मैनू कोई रोक टोक नहीं, मैनू रोक नहीं सकता कोई। वो तो मैं इस कोल नहीं जाता, मैनू घर दा रस्ता भुल जाता। हाय। अब मम्मी सीधा घर ही गया सां, मेरा मुंडा मैनू इत्थे छड़ गया। हाय। भाई हमने भी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से खाया है, मगर यहाँ सुबह दोपहर शाम दलिया और सूप, दलिया और सूप, दलिया और सूप। तो तुम क्यों बैठते हो धूप में? अब मौसम बदल गया, छांव में बैठा करो। भाई आप भी हमें यहाँ बैठे बहुत बुरे लग रहे हैं। अपने बेटे से कानों में लगाने वाली मशीन मंगवा लें। वो सूप की बात कर रहे हैं, आप धूप की बात कर रहे हैं। नसीर साहब, अगर आपका बेटा कानों वाली मशीन लेके आ रहा है तो उससे पकौड़े भी मंगवा लें। वाह 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 वाह, क्या फरमाइश की है। वाकई इस टाइम बड़ी तलब हो रही है पकौड़ों की। पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी की चस ही नहीं आती। हाय। वाह वाह, मैं वैसे माफी के साथ अर्ज करता हूँ, ये जो शौकत भी है ना भाई, ये तो रोजे भी सवाब के लिए नहीं रखते, अफ्तारी के लिए रखते हैं। हाय। और आप यकीन मानिए, सुबह सैरी करके सोते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद तैयार शियार होके तो बाकायदा टीवी लॉन्च में आके बैठ जाते हैं अच्छा। और शुरू हो जाते हैं बताने के लिए, लो भाई ऑस्ट्रेलिया में रोजा खुल चुका है, लो भाई अब न्यूजीलैंड में खुल गया है, लो भाई अब साउथ अफ्रीका में भी खुल गया, मेरा ख्याल है कोयटा में भी खुल गया, अब मुल्तान में खुल गया, लो भाई हमारा भी खुल गया, और खुद ही गुग्गू बजाना शुरू कर देते हैं। ये तुम्हारी आवाज होती है? अरे गुग्गू। शौकत साहब, आप वाकई अफ्तारी के लिए रोजा रखते हैं? अरे भाई बेटी, मैं जो आपको बता रहा हूँ भाई, गालिब का शेर सही इन पे फिट होता है। जी। को हाथ को जुम्बश नहीं, आंखों में तो दम है, होने दो मेरे खुल के यूं अफ्तारियां आगे। क्या कह रहे हो? यारियां तो अब वो रही नहीं, वरना हम तो अपने यारों से रोजाना मिलने जाते थे। और नसीर साहब, अफ्तारियां दी गल होण डई है, तुसीं यारियां नूं लै के बह गए हो। मैनूं लगदा है इन्हां दी बाहरों ही सेहत कमजोर नहीं, इन्हां दी बैटरी भी आखिरी पॉइंट पे है। वैसे तो सारी जिंदगी गुजरने का पता नहीं चला, लेकिन इस दफा जिस स्पीड से रोजे जा रहे हैं, पता ही नहीं लगा कि आधे गुजर गए हैं। हाय। मेरा ख्याल है जिंदगी गुजरने का तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि माशाल्लाह जितना आपका कद है, आधी जिंदगी तो ऊपर से ही गुजर गई होगी। और रोजे गुजरने का इसलिए नहीं पता चला कि भाई रोजे को महसूस करने के लिए रोजा रखना पड़ता है। हाँ। नहीं गुल साहब, ऐसे ना कहें, रोजे तो जुबैर साहब रख लें, असल में उनके टेस्ट ठीक नहीं आए। टेस्ट इस उम्र में ऐसे ही आते हैं गुराया साहब। आप क्या समझते हैं कि इस उम्र में टेस्ट की जगह T20 खराब आए? क्या कहा? किसके गेस्ट आ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, मैंने किसी से नहीं मिलना यहाँ, मैं यहाँ पे सुकून से रहने आया हूँ। ओ भाई साहब, उड़ के किसी दी कमीज च ना वड़ जाना। अरे भाई एक मिनट, वो टेस्ट की बात हो रही है, मेडिकल टेस्ट। वो उनके खराब आया, ठीक है, ना रखे रोजा, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से भी इजाजत है। अगर आपकी
सेहत इजाजत नहीं देती तो लागी है। जी। मगर हंसी वाली बात ये है कि ये जुबैर साहब, मौसूफ और शौकत साहब हाँ जी। इस तरह दबे पांव दोपहर को किचन की तरफ जा रहे होते हैं जैसे बिल्ली ने दबे पांव चलना इन्हीं से सीखा था। अली मियां, मैं परसों अचानक किचन की तरफ चला गया तो मौसूफ, जुबैर साहब और शौकत साहब पकौड़ों की परात आगे रख के बैठे हुए थे ओए। और शौकत साहब पकौड़े इस तेजी के साथ खा रहे थे जैसे पेपर देते हुए 5 मिनट रह जाए तो बच्चे तेजी से लिख रहे होते हैं। और मुझ पे नजर पड़ते ही शौकत साहब पकौड़ों से भरा हुआ मुंह बंद करके फुम 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 करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गांव की तरफ जाए तो पंपी की आवाज नहीं आ रही होती। मैंने पूछा कि हुजूर मुंह में क्या है, तो शार्क मछली की तरह सारे पकौड़े एक ही दफा निकल के तो मुंह खोल के कहते हैं पानी। ओ मैंने कहा भाई पानी से भी रोजा टूट जाता है। ओहो, कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। हाय। क्यों चुप रहते हो? बोलोगे तो दलिए और सूप से हमारी जान छूटेगी। दलिए की उम्र है, अब क्या बारबेक्यू खाओगे? और ये जो सूप और दलिए की शिकायत कर रहे हैं मौसूफ, जी। जब मैं किचन में घुसा हूं तो ये मुझे देखते ही एकदम पकौड़ों की परात के नीचे घुस के बैठ गए। अगर मुझे इनके बूट नजर ना आते तो यूं ही लग रहा था कि पकौड़ों की परात किसी मूड़े पे रखी हुई है। गुल साहब, अगर इस उम्र में रोजा नहीं भी रखा तो खैर है, हमें मालूम है इस उम्र में बहुत से मसाइल होते हैं। सेहत को लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर का इशू बन जाता है, दवाई भी लेनी होती है। जी। नहीं जी नहीं, गुल साहब दी इफ्तारी खा के ना शुगर आउंदी है, ना ब्लड प्रेशर आउंदा है, ना मजा आउंदा है। हाय। एडी फिक्की इफ्तारी हुंदी है। तुसी किसी दिन साडे नाल आके इफ्तारी करो, तुहाडे इल्म दे च इजाफा होएगा। पकौड़े तले ही नहीं जाते, उबाले भी जाते ने। उबले हुए पकौड़े। और भाई अली मियां, ये जो एतराज किया जा रहा है ना शौकत साहब की तरफ से, भाई ये जो आप यहाँ पे तंदुरुस्त तो तवाना बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये इस परहेज की वजह है। जी। इनको परहेजी खाना खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की सेहत ठीक रहे, सही। वरना चौथे रोजे मौसूफ सारे निकल गए थे मुझसे चोरी अफ्तारी बाहर बाजार में करने के लिए। अच्छा। गए सारे चिंची में थे, वहां से 1122 वाले इनको लेके गए थे। तलाब वसूल होने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो ये जो सूप और दलिए का बार बार रोना रो रहे हैं, इनकी शुगर आसमान पे चढ़ी हुई थी। और भट्टी साहब मिर्चों की वजह से निहाल हुए थे, हाय। और ये गुराया साहब का ब्लड प्रेशर काबू में ही नहीं आ रहा था। ओए ओए ओए। और ये जो शौकत साहब मौसूफ शिकायत कर रहे हैं, इनसे पूछिए, ऐसा पेट खराब हुआ इनका कि अगले 2 दिन इन्होंने टॉयलेट में ही रिहाइश रखी थी। नहीं, वैसे ये जो परहेजी खाना खिलाया जाता है आपको हुजूर, ये आपकी बेहतरी के लिए खिलाया जाता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है जी? क्या सर हाल है? गुल साहब आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा आप ठीक हैं? ठीक हूँ, अभी कल ही तुम्हें याद कर रहा था। काली, तुम तो रोजाना ही से याद करते हो। भाई जब से रोजे शुरू हुए हैं, हर सहरी और अफ्तारी को कह रहा होता है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। हाय। क्या बात है बाबा, यहाँ अफ्तारी और सहरी ठीक नहीं मिल रही? बेटा मैं सोच रहा था कि तुम गुल साहब से कहो कि हमारे जायके के मुताबिक हमें सहरी और अफ्तारी दिया करें, या फिर मैं ईद तक तुम्हारे साथ घर चला जाता हूँ। नहीं नसीर साहब, आपको तो आपकी मर्जी की सहरी और अफ्तारी मिल सकती है, क्योंकि आपने तो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच दही और 3-4 दाने दाल के खा लिए होते हैं भाई।